ताजु शरिया को जिंदा रखा है, इल्म ही ने हाफिज मिल्लत को जिंदा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हिजाजी कॉन्फ्रेंस जामिया मदीनतुल उलूम। आओ जरा देखें, आज के ज़माने में भी इस्लामी इल्म की अहमियत कल भी थी और सुबह क़यामत तक रहेगी। मौजूदा ज़माने में इस्लामी इल्म की अहमियत क्या है? इस्लाम इल्म को किस नज़र से देखता है? मौजूदा ज़माने में इंसान इल्म के कान से सुनता है, इल्म की आंख से देखता है, इल्म की ज़बान से बोलता है, मगर फिर भी इस्लाम के ताकीद इल्म की खुसूसियत क्या है अपने जहन में महफूज करो। और आओ इस्लाम से पूछते हैं, इस्लाम तेरी नजर में इल्म की अहमियत क्या है? जो ही इस्लाम के दरवाजे पे आओ, इस्लाम कहेगा तूने बाबुल की आवाज सुनी, तूने वेस्टर्न यूरोप की आवाज सुनी, तुमने इटली की सदा सुनी, तुमने ह्यूमन राइट्स के कानून को पढ़े? और जब आप कहोगे हाँ मैंने इटली की सदा पढ़ लिया, मैंने यूरोप की आवाज पढ़ ली है, यूरोप कहता है इल्म इंसान के लिए जरूरी है, अमेरिका कहता है इल्म इंसान का राइट है, दुनिया कहती है इल्म इंसान को हासिल करना चाहिए। ऐ इस्लाम तू क्या कहता है? हज़रत गिरामी यकीन मानो, जब तुम आवाज दोगे तो इस्लाम की हक्कानियत कहेगी, इस्लाम की तालीमात बोलेगी, इस्लाम का दर्स बोलेगा। दुनिया की नजर में इल्म ज़ेवर है, ह्यूमन राइट्स की नजर में इल्म ज़ेवर है, यूनान की नजर में इल्म ज़ेवर है, इटली की नजर में इल्म ज़ेवर है, यूरोप की नजर में इल्म ज़ेवर है। मगर जानना चाहते हो मेरी नजर में इल्म का मकाम क्या है? तो सुनो, इस्लाम की नजर में जहालत मौत है और इल्म का नाम जिंदगी है। जहालत डेथ है, इल्म का नाम लाइफ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए जरा देखिए इस्लाम आ किस माहौल में रहा है। वाह 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 वाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं। क्या दुनिया की हिस्ट्री है, क्या दुनिया की तारीख है, दुनिया का मंजर क्या है? अरब का मंजर यह है, हाथों में जाम है और जाम से जाम टकरा रहे हैं, जुआबाजी के अड्डे खुले हुए हैं, फहाशी का दौर दौड़ रहा है। एक बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा गाड़ रहा है, 360 खुदा की नंगी हालत में इबादत हो रही है। इंसान इंसान से मुतनफ्फिर है, पूरा मुआशरा बिगड़ा हुआ है। बोलो है कि नहीं है? पैगंबर इस्लाम के पास अल्लाह का पैगाम आ रहा है, पहला पैगाम आ रहा है। क्या पैगाम है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। मुआशरा इस कदर बेहयाइयों में डूबा हुआ है, ऐ परवरदिगार तेरा पैगाम, पहला पैगाम आ रहा है पढ़ने का। तूने ये नहीं कहा अपनी बेटियों को जिंदा मत गाड़ो, तूने ये नहीं कहा 360 बुतों की इबादत मत करो। पहले पैगाम में तूने ये नहीं कहा कि जुआ छोड़ दो, पहले पैगाम में तूने ये नहीं कहा शराब छोड़ दो, पहले पैगाम में तूने ये नहीं कहा कत्ल का जज्बा अपने दिल से फना कर दे। तेरा पहला पैगाम है कि पढ़ो। हजरत गिरामी, इस्लाम सिर्फ बीमारी को खत्म नहीं करता है, उसकी बुनियाद को उखाड़ देता है। पहला पैगाम पढ़ने का कुरान ने दिया। पैगाम क्या मिला? जुआबाजी है जहालत की वजह से, नफरत है जहालत की वजह से, बेटियों से अदावत है जहालत की वजह से, कुफ्र है जहालत की वजह से, शिर्क है जहालत की वजह से। और जब तक जहालत रहेगी तुम न खुद को पहचान सकोगे न खुदा को पहचान सकोगे। लिहाजा ऐ इंसानों, बेटियों से मोहब्बत का दर्स लेना है तो इल्म हासिल कर ले, शराब से नफरत का
पहचान देगा। हज़रत गिरामी, कुरान करीम ने सिर्फ इल्म का पैगाम ही नहीं दिया। आज जिस इदारे में आप बैठे हुए हैं, एक वली एक कामिल के नाम से मंसूब या गालिबन उनकी सही और फहम ताबीर है ये इदारा। आदमी वली बनता कैसे है? नफली इबादत से। कहा गया है हदीस में, बंदा नवाफिल के जरिए मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। बोलो सुना है कि नहीं? ए भैया, ए भाई, आकर के आप ही तकरीर कीजिए। बंदा नवाफिल के जरिए खुदा के करीब हो जाता है, इतना करीब कि जबान उसकी बोले खुदा, पैर उसका चलना खुदा का। हदीस कुदसी का मफहूम मैं आपको बयान कर रहा हूं, मगर आओ जरा देखो इल्म के तकाबुल के मौका पर, इल्म से मुआज़ने के मौका पर, एजुकेशन और नफली इबादत से कंपेयर के मौका पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फज़लुल इल्म खैरुम मिन फज़लिल इबादत। इल्म की फजीलत नफली इबादत से बढ़कर, नफली इबादत जो खुदा के करीब कर दे, उससे बढ़कर के इल्म हासिल करना क्यों है? एक खुदा के कुर्ब रखने वाला बंदा आने वाहिद में मालूम नहीं कितनी जिंदगियां तब्दील कर दिया करता है। एक तेग अली शाह उठे, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। एक सरकारे नमाजी ने मालूम नहीं कितने लोगों को दिली नमाजी बना दिया। मगर इसके बावजूद भी हदीस पाक है, विलायत अपनी जगह, तसव्वुफ अपनी जगह, सलूक अपनी जगह, एहसान अपनी जगह, मगर काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ने पढ़ाने की अजमत अपनी जगह। बेशक, वाह वाह वाह। आखिर ऐसा क्यों? तो हज़रत गिरामी, मैंने माना नफिल पढ़ करके आदमी सानियत जुनैद बगदादी हो सकता है। मुझे तस्लीम, नफिल पढ़ करके आदमी जमाने का गौस हो सकता है। नफिल पढ़ करके आदमी कुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, वली हो सकता है, मगर पहला असर उसकी अपनी शख्सियत पे पड़ेगा। नमाज का पहला असर उसकी अपनी शख्सियत पर। मगर साहिबे इल्म का मकाम इसलिए बुलंद है कि वो खुद को भी संवारता है और जो इल्म हासिल करता है उससे पूरी इंसानियत को फैज़याब करता है। वाह 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 वाह। मौके से याद आ गया, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े इमाम हैं। फ़िक़्ह इस्लामी के तमाम जुज़ियात को बयान किया है इमाम आज़म अबू हनीफा ने, लेकिन ही तहरीर में लाने वाले इमाम मोहम्मद। और आज भी फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद उन्हीं की किताबों पर है जो तसनीफ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। उलमा बैठे हुए हैं, वो एक मर्तबा उनके यहाँ कोई मेहमान आया, दो मेहमान थे। एक आदमी रात भर इबादत करता रहा। इमाम मोहम्मद ने फराइज अदा किए और अपने काम में मसरूफ हो गए। आमतौर से होता है, आदमी जब तक नमाज नहीं पढ़ता है, यह हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा आलमिया है। इस तलखी को आप बर्दाश्त कीजिए। लोग नमाज पढ़ने से पहले शरीफ रहते हैं, मालूम नहीं नमाजी बनते ही इतने शरीर हो जाते हैं कि उलमा पे उंगली उठाने लगते हैं। जब तक कोई आदमी किसी मदरसे का सदर नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, बहुत अच्छा होगा सदर सेक्रेटरी बनते ही फिरौन बन जाता है। ये बरसों का हमारा तजर्बा है। हजरत गिरामी, उसने भी कहा, बड़ा नाम सुनता था, बड़े आलिम है, बड़े कामिल है, बड़े फाजिल है,
लेकिन पूरी रात इन्हें सजदा करने की तौफीक नहीं हुई। उनसे अच्छे तो हम हैं जो पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। इमाम मोहम्मद के पास आए, कहा हुजूर मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, लेकिन मैंने देख लिया कि आप कितने पानी में हैं। कहा क्या देखा? कहा आपकी रातें तस्बीह से खाली है, आपकी रातें सजदे से खाली है, पूरी रात आप इबादत नहीं करते। इमाम मोहम्मद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा ये बता, तूने पूरी रात सजदा किया है, इसका सवाब किसे मिलेगा? कहा मुझे। कहा रुकू का सवाब? कहा मुझे। कहा सुभान रब्बियल आला का सवाब? कहा मुझे। कहा सुभान रब्बियल अज़ीम का सवाब? कहा मुझे। इमाम मोहम्मद ने कहा गोया तूने रात भर अपने लिए काम किया। कहा मैंने रात भर कलम चलाया है, रात भर मैंने जो कागज को काला किया है, रात भर मैंने जो लिखा है, इससे किसे फायदा पहुंचेगा? उस आदमी ने बरजस्ता कहा ऐ इमाम मोहम्मद, मैंने जो कुछ किया है इसका फायदा मुझे पहुंचता है, लेकिन आपने जो किया है इसका फायदा कयामत तक पूरी उम्मत मुस्लिमा को मिलता रहेगा। इमाम मोहम्मद ने कहा हम में और तुम में यही फर्क है, तुम इबादत करते हो अपने लिए, हम कलम चलाते हैं कौम को ताबनाक मुस्तकबिल देने के लिए, हम कलम चलाते हैं कौम को जुज़ियात देने के लिए, हम कलम उठाते हैं कौम को नई फिक्र और नई जिंदगी देने के लिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हिजाजी कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए असल पैगाम की तरफ आना चाहता हूं। मुसलमान, कौम और जिहालत दो मुतज़ाद चीजें हैं। मुसलमान है तो जाहिल नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपनी हालतों को बदलने के लिए गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मुसलमान दुनिया में जहां जहां गए वहां की जिहालत की तारीकियों का सीना चाक कर दिया और उसके फिजा में इल्म किया नया रंग भर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मजहबी इनकलाब लेकर के आए, अखलाकी इनकलाब लेकर के आए थे, रूहानी इनकलाब लेकर के आए थे, वहीं मेरे पैगंबर दुनिया के बहुत बड़े इल्मी रहनुमा थे। फर्क इतना है कि दुनिया में इल्मी दुनिया के जितने रहनुमा हुए हैं सब किसी के शागिर्द। कार्ल मार्क्स थे, किसी न किसी को गुरु मान चुका। गांधी है, किसी को गुरु मान चुका है। स्कूल का फाउंडर है, किसी को गुरु मान चुका है। विश्वविद्यालय का संस्थापक है, किसी को गुरु मान चुका है। यूरोप का साहिब इल्म है, किसी को उस्ताद मान चुका है। लेकिन मेरे पैगंबर की खुसूसियत यह है कि अल्लाह के नबी ने पढ़ा किसी इंसान को नहीं है मगर पढ़ाया हर इंसान को है। वाह 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 वाह, पढ़ा किसी इंसान से नहीं, पढ़ाया हर इंसान को। ज़हन साजी हर इंसान का किया है। कितना बड़ा इनकलाब बर्पा किया है मेरे पैगंबर ने। मैं मानता हूं कि कदीम अरबी की इल्मी दुनिया में बड़ी पजीराई और बड़ी जरूरत है, मगर जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह आए न थे, इमराउल कैस के निशान रहे हो तो रहे हो, औरतें शायरी करती हो तो करती हो, मगर पूरे अरब में लिखना सिर्फ 17 लोग जानते थे। वाह, कितने लोग जानते थे? सिर्फ 17 लोग। और अल्लाह के नबी जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने 500 मुसलमानों के हाथों में कलम पकड़ा दिया था। आज दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ होंगे, बड़े बड़े एडिटर होंगे,
लेकिन कौन है जो कुरान की एडिटिंग कर सके? कौन है जो कुरान लिख सके? लिख नहीं सके, उसे कौन लिख सकता है? वो तो मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह है। लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐसा इल्मी शऊर दिया, ऐसा इल्मी शऊर दिया कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कुरान करीम की एडिटिंग का फरीजा अंजाम दिया। अल्लाह के नबी ने ऐसा पढ़ाया कि हजरत उमर ने मसाइल अहकाम और इस्लाम पर गौर व फिक्र करके जुज़ियात से फ़िक़्ह इस्लामी का दामन भर दिया। अल्लाह के नबी ने ऐसा पढ़ाया कि उस्मान गनी ने कुरान में अजमी इख्तिलात का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया और पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक क़िरात पे जमा कर दिया। अल्लाह के नबी ने ऐसा पढ़ाया कि हजरत अली ने हजारों मसाइल का इस्तिखराज कर दिया। अल्लाह के नबी ने ऐसा पढ़ाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तफसीर में महारत हासिल कर लिया। अल्लाह के नबी ने ऐसा पढ़ाया कि मुआज़ इब्ने जबल ने इज्तिहाद में बुलंद मकाम हासिल कर लिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के इनकलाब की खुसूसियत यह है कि मुस्तफ़ा का इनकलाब ठहरा नहीं। बनु उमैया का दौर आया तो तारीख के पर्दे पर सईद इब्ने मुसय्यब जैसे मुहद्दिस व फ़क़ीह उभर कर, बनु उमैया का दौर आया, इमाम शाफी उभर करके सामने आए। बनु उमैया का दौर आया, इमाम मकहूल उभर करके सामने आया। बनु उमैया का दौर आया, इमाम जाफर ने अपने इल्म के जौहर दिखाए। बनु उमैया के दौर में हसन बसरी को जामे उलूम के खिताब से किया गया। मेरे मुस्तफ़ा का इनकलाब ठहरने वाला नहीं था। जब बनु अब्बास का दौर आया तो एक से एक पढ़कर अजीम शान शख्सियत तारीख के पर्दे पे ज़ुहूर आई। हजरत इमाम आज़म इसी दौर की यादगार है। हजरत इमाम मालिक इसी दौर की यादगार है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसी दौर की यादगार है। इमाम बुखारी इसी दौर की यादगार है। और जितने भी बड़े बड़े अदीब और खतीब हुए हैं सबको बनु उमैया ने अपने दौर में परवरिश किया है। हजरत गिरामी पता चला मुसलमान जहाँ रहता है वहीं बैतुल हिकमत भी बना देता है और सीने को इल्म के खजीना बना दिया। हजरत गिरामी जरा देखिए, मुसलमान अरब से निकले, स्पेन की सरजमीन पर पहुंच गए और स्पेन की सरजमीन को ऐसा बदला कि दीवार ने कहा यहाँ, फिजा ने कहा यहाँ एजुकेशन है, हवा ने कहा यहाँ एजुकेशन है। आज पूरी दुनिया में हिस्ट्री का बड़ा नाम है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जब तक मुसलमान स्पेन गए नहीं थे उस वक्त तक इब्ने खल्दून पैदा नहीं हुआ था। और इब्ने खल्दून ने पैदा होकर के इमरानियात की बुनियाद डाली, हिस्ट्री की बुनियाद डाली और दुनिया को बताया मुसलमान सिर्फ पढ़ता नहीं है, नए नए उलूम को पैदा भी करता है और नए नए उलूम को जन्म भी देता है। हजरत गिरामी इसी स्पेन की सरजमीन पर काजी अयाज मालिकी जैसी अजीम शख्सियत पैदा हुई। इसी स्पेन की सरजमीन पर तसव्वुफ की दुनिया में वहदतुल वजूद को इल्मी एतबार से साबित करने वाली शख्सियत और फतूहात मक्किया के मुसन्निफ मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का वजूद। और स्पेन ही की सरजमीन वो सरजमीन है जहां सबसे पहले अब्बास बिन फरनास ने हवाई जहाज को उड़ाने का रिहर्सल किया था। हजरत गिरामी मुसलमान जहां रहे वहां इल्म की तस्वीर बनकर के रहे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत मालिक बिन दीनार आए, 18 मस्जिदें उन्होंने बनाई और हर मस्जिद में एक मदरसे का वजूद था। महमूद गजनवी आया, लोग कहते हैं तलवार लेकर के आया, मगर तहकीक कहती है वो इल्म का पहाड़ लेकर के आया था। और फ़िक़्ह इस्लामी ने उसने एक बड़ी अहम किताब लिखी। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी रजिया सुल्ताना कुरान पे महारत रखती। बलबन के दौर में दिल्ली के बारे में कहा गया था कि दिल्ली अब बुखारा का मुकाबला कर सकती। फतवाए तातार खानिया इसी सरजमीन पर लिखी गई है।
फतवाए फिरोज शाही इसी सरजमीन पर लिखी गई है। सुल्लमुल उलूम इसी सरजमीन पर लिखी गई है। अलमनार की शरह नूरुल अनवार इसी सरजमीन पर लिखी गई है। तफसीराते अहमदिया इसी सरजमीन पर लिखी गई है। मुसफ़्फ़ा इसी सरजमीन पर लिखी गई है। मुसव्वा इसी सरजमीन पर लिखी गई है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा इसी सरजमीन पर लिखी गई है। और हिंदुस्तान ही की सरजमीन पे औरंगजेब के जमाने में फतवाए आलमगीरी लिखा गया है। और हिंदुस्तान ही की सरजमीन पर पूरी दुनिया में फ़िक़्ह इस्लामी का लोहा मनवाते हुए इमाम अहमद रज़ा ने फतवाए रज़विया तसनीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हिजाजी कॉन्फ्रेंस। हजरत इकराम आप बहुत बड़ा इल्मी वर्षा रखते हैं। ऐसी ऐसी किताबें इस सरजमीन पर लिखी गई है कि वो किताबें आज दुनिया के जामियात में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आला हजरत की किताबों पर शाह वलीउल्लाह देहलवी की किताब जामे अजहर में शामिल है। यहीं के एक मुसन्निफ ने अल कामूस की शरह लिखी है, ताजुल उरूस लिखी है, जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान से। आपका माजी बहुत ताबनाक है, लेकिन मौजूदा जमाने में आपका आलम क्या है? सरकारी नौकरी से बाहर आप, डॉक्टरी से बाहर आप, इंजीनियरिंग से बाहर आप। कल तक आप बादशाहों के दिल दिमाग थे और